मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ। आरोप है कि ये कार्यकर्ता चाय की दुकान के पास बैठा था, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उसे गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल टीएमसी कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। टीएमसी ने हमले का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया। यूपी के गोरखपुर में जनता दरबार से बाहर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ का रास्ता एक छोटे कद की महिला ने रोक लिया। मुख्यमंत्री ने भी उस महिला से बात की और उसकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखा। इस खत में मुख्यमंत्री से यूपी की तरह सिविल सेवा और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दिलाने की मांग की गई। बिहार के गया में कुछ बदमाशों ने अवैध वसूली नहीं देने पर एक कारोबारी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। यूपी के बरेली में कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में कुछ लोग एक लड़के की पिटाई करते दिखे, जबकि वो लड़का रहम की भीख मांगता नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत करेंगे। कल देर शाम कोलकाता पहुंचने पर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज अमित शाह कोलकाता से गंगा सागर जाएंगे, जहां उनका कपिल मुनि आश्रम में कार्यक्रम है। इसके बाद वो परिवर्तन यात्रा के अंतिम चरण को हरी झंडी दिखाने के लिए दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप पहुंचेंगे। परिवर्तन यात्रा का हरी झंडी दिखाने के बाद अमित शाह नारायणपुर गाँव में शरणार्थी परिवार के साथ खाना खाएंगे, जिसके बाद नामखाना में उनका रोड शो होगा। इसके बाद अमित शाह कोलकाता लौटेंगे, जहां अरविंदो भवन में उनका कार्यक्रम है। इटली के सिसिली में माउंट एतना ज्वालामुखी में लगातार हो रहे धमाकों के बाद वहां के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। माउंट एतना यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसके फटते ही वहां के लोग दहशत में आ गए। वहां से आई एक तस्वीर में पहाड़ की चोटी से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान की तरफ उड़ता नजर आया। राख और धुएं के गुबार ने आसपास के कई किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी से खौलता लावा तेजी से नीचे की तरफ बहता दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां धधकते लावे की कोई नदी बह रही। यही नहीं, हवा में फैली राख अब आसपास के इलाकों में भी गिरने लगी है और वहां की सड़कों, गाड़ियों और कई मकानों पर राख की परत जम गई। टूलकिट साजिश में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक 26 जनवरी के दिन हिंसा के बाद फरवरी में दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की भी साजिश थी, लेकिन ग्रेटा थुनबर्ग ने गलती से टूलकिट को शेयर कर दिया, जिसकी वजह से साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस को शक है कि किसान आंदोलन की आड़ में दंगे भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की गई थी। यही वजह है कि अब पुलिस ने इस मामले में पैसों के लेन देन की भी जांच करने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि पुलिस निकिता, दिशा और शांतनु समेत टूलकिट केस के सभी आरोपियों के बैंक खातों की जांच करेगी। झारखंड के जमशेदपुर से दिल को झकझोर कर रख देने वाली एक घटना सामने आई, जिसमें चलती कार में आग लगने से ड्राइवर की मौत हो गई। चश्मदीदों ने बताया कि गाड़ी में आग लगते ही उस कार के ड्राइवर ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसे बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। आग ने कार को इस कदर अपनी चपेट में ले लिया था कि कई बाल्टी पानी भरकर डालने के बाद भी वो आसानी से नहीं बुझी। पीछे 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 मार, पीछे हाँ पीछे मारो, हाँ मारो, नीचे बगल से। कार में अचानक आग लगने से वहां जमा हुए सभी लोगों के हाथ पांव फूल गए और वो इस कोशिश में जुट गए कि किसी भी तरह उसमें बैठे ड्राइवर को सही सलामत बाहर निकाल लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आग ज़्यादा लग गया, खोल नहीं पाया, इसके कारण आग के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना में न कार बची और न ही उसमें सवार शख्स की जान। इस मंजर को देखकर वहां इकट्ठा हुए लोग भी सन्न रह गए। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुरुआत करेंगे। साथ ही पीएम मोदी धुबरी फूलबाड़ी पुल की आधारशिला रखेंगे और मजुली पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और असम के मुख्यमंत्री समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। महाबाहु ब्रह्मपुत्र का मकसद भारत के पूर्वी हिस्सों में संपर्क बढ़ाना और ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए विकास की गतिविधियों को पहुंचाना है। इसके अलावा कारोबार बढ़ाने के लिए डिजिटल समाधानों की भी शुरुआत की जाएगी।
इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 18 फरवरी असम की विकास यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की जाएगी। 2 पुलों के लिए आधारशिला भी रखी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत आज दोपहर से होगी। भारत के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान भारतीय रेल के डिब्बों का इस्तेमाल अपने देश में कर रहा है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान भारत की समझौता एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे और एक मालगाड़ी के 16 डिब्बों का इस्तेमाल अपने देश में कर रहा है। ये ट्रेनें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान से अचानक बंद कर दी गई थी, जो करीब 1.5 साल से वहीं फंस गई। दोनों देशों के बीच ये करार हुआ था कि साल में 6 महीने भारत के कोच और बाकी के 6 महीने पाकिस्तान के रेल डिब्बों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही इस बात पर भी समझौता हुआ था कि कोई भी देश दूसरे देश के रेल डिब्बों का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है और उसके पास यात्री ट्रेनों और मालगाड़ी के डिब्बों की भारी कमी हो गई है। इसलिए वो भारत के साथ हुए समझौते को तोड़ने से भी बाज नहीं आ रहा। अब बात